Is registry enough to claim the ownership of a property? की रजिस्ट्री जो होती है जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम पे होने का मतलब ये Please brief us about कि रजिस्ट्री इनफ क्यों नहीं है. जजमेंट आई है जिसके अकॉर्डिंग ओनरशिप को कंप्लीट टाइटल नहीं माना जा रहा। सो अनुज जी, इस नए जजमेंट से कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है? ये बायर्स के लिए थोड़े एड ऑन तो हैं, उन्हें थोड़ा पुश करता है, थोड़ी मेहनत कराता है, बट इससे फ़ायदा क्या है? बेसिकली इससे डीपर ड्यू डिलीजेंस हो पाएगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अच्छे से हो पाएगी। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बेसिकली सबसे पहले हमें ओनरशिप ट्रेस करनी चाहिए एटलीस्ट 30+ ईयर। जो फ्रॉड्स हैं, आई बिलीव वो बहुत कम हो जाएंगे. Hi guys, welcome to Gurgaon Skyline. I'm Ankur Rao, your go-to guy for every real estate need. आज हम बात करेंगे is registry enough to claim the ownership of a property? क्या रजिस्ट्री काफी है आपको ओनर बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी का? तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज अनुज से, सर आर लीगल गाय. तो अनुज, प्लीज ब्रीफ अस अबाउट कि रजिस्ट्री इनफ क्यों नहीं है, जबकि कस्टमर ने पूरा पैसा दिया है, उसने पैसा दे के तहसील में रजिस्ट्री करवाई है, तो इज इट नॉट इनफ टू क्लेम द ओनरशिप? जजमेंट आई है जिसके अकॉर्डिंग ओनरशिप को कंप्लीट टाइटल नहीं माना जाता है, बट लोग ऐसे इलेबोरेट कर रहे हैं कि रजिस्ट्री इज नॉट इनफ, बट द रियलिटी इज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोई पूरा इलेबोरेट करके ढंग से नहीं बता रहा। पर इस चीज के फायदे क्या हैं? जी अंकुर जी, जैसे हमारी जो रजिस्ट्री होती है इसके बेसिकली फायदे क्या क्या होते हैं? ये एक पब्लिक रिकॉर्ड क्रिएट करती है, हेल्प करती है लोन अप्लाई करने में और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। तो अभी तक जो रजिस्ट्रेशन का काम था कि वो हमारे तहसील वगैरह में हमारी जो रजिस्ट्री है उसकी ओनरशिप को रजिस्टर करती थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि जो सेलर है उसके पास क्लीन टाइटल है। तो बेसिकली जो हमारी जजमेंट आई है उसके बाद मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ होता क्या है। बेसिकली एक ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर, उसके बाद उसके फादर पे आदमी थी प्रॉपर्टी। फादर ड्यू टू एनी रीजन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और एनी अदर, वो अपना विलेज छोड़ के शहर में आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई बंदा गांव का जो उन्हें जानता है, उन्हें पता चल गया कि भाई ये लोग तो चले गए शहर। वो बंदा एक्स फॉर्ज करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को, वो डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करता है, उसके बाद वो एक अदर पर्सन ए को सेल कर देता है बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें उसकी रजिस्ट्री होती है। देन एक पर्सन आता है बी, उसको भी ट्रांसफर हो जाती है। देन सी को भी ट्रांसफर हो जाती है बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली क्या हुआ, अब सी ने तो रजिस्ट्री कराई, बी ने भी रजिस्ट्री कराई, ये दोनों तो लीगल ओनर हो गए उस चीज के। बट अब हम बैक आते हैं स्टोरी में। जो फादर विलेज से बाहर गया था, उसका एक सन है। बेसिकली उस सन ने आज से 10-15 साल बाद वो अपने विलेज गया अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। बट जब वो वहां गया तो उसे पता चला कि ये तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो ये लूप होल को कवर करने के लिए हमारे एक्ट में, जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, उसमें एक फ्लॉ था कि जो तहसीलदार, पटवारी ये सब होते थे, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर लेते थे विदाउट वेरिफिकेशन। तो अब उस सन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक नई जजमेंट लेके आई है जिसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्री के साथ साथ हमें अदर डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे ताकि हम अपनी ओनरशिप क्लेम कर पाए। तो अनुज जी, वो अदर डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे कौन कौन से? जी, अदर डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्री तो मेन है ही, रजिस्ट्री होगी, उसके बाद हमारे म्यूटेशन सर्टिफिकेट लगेंगे, पोजेशन सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है तो हमें जो सिबलिंग्स होते हैं उनसे एनओसी चाहिए होगी, प्रॉपर्टी टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड अदर डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं ट्रांसफर के, उस हिसाब से हमें वो डॉक्यूमेंट्स उसके सपोर्ट में लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारी रजिस्ट्री को फुल क्लेम, फुल ओनरशिप हम उसे मान पाएंगे। नाइस. सो अनुज जी, इस नए जजमेंट से कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है? तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, ये बायर्स के लिए थोड़े एड ऑन तो हैं, उन्हें थोड़ा पुश करता है, थोड़ी मेहनत कराता है, बट इससे फायदा क्या है? बेसिकली इससे डीपर ड्यू डिलीजेंस हो पाएगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अच्छे से हो पाएगी, ताकि जो टाइटल ट्रांसफर होना है वो एक क्लीन टाइटल लगे, क्लीन टाइटल ट्रांसफर होगा। इससे बहुत बढ़िया चांसेस होंगे फ्रॉड रिड्यूस होने के, कि एज एन आप अंकुर जी हो, मैं आपको जानता हूँ, बट कोई और बंदा आपके गांव जाके अंकुर बन के उस चीज को, प्रॉपर्टी को बेच सकता है। उस चीज के चांसेस कम होंगे जब हम पूरी चेन डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करेंगे, उससे रिड्यूस होंगे फ्रॉड के चांसेस। एंड सुप्रीम कोर्ट का एंड पर्पस तो हमेशा ये होता है लिटिगेशन कम करना। हमें पता है प्रॉपर्टी की लिटिगेशन कम से कम 15 से 20 साल चलती है, दादा का, बाप का, फिर बेटे को जाके उस चीज का फायदा मिलता है। तो एंड पर्पस लिटिगेशन को एंड करना, फ्रॉड रिड्यूस करना,
बायर्स के लिए बिल्कुल मेहनत बढ़ेगी, बट बायर्स के ही फायदे के लिए वो मेहनत। सो अनुज जी, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक कस्टमर के लिए क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए? बेसिकली सबसे पहले हमें ओनरशिप ट्रेस करनी चाहिए एटलीस्ट 30+ ईयर्स, जिससे हमारी चेन पता चले डॉक्यूमेंट्स की, ओनर्स कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं, कहाँ ट्रांसफर हुए हैं। तो बेसिकली एटलीस्ट 30+ ईयर की हमें ओनरशिप ट्रेस करनी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूटेशन सर्टिफिकेट, हमें उसका म्यूटेशन सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए। देन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार से हमें निकलवाना चाहिए। एंड फाइनली एटलीस्ट हमें किसी भी लीगल एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, क्या ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। ये तो काफी बेनिफिशियल है अनुज जी, एंड आई बिलीव इससे काफी जो लूप होल्स हैं प्रॉपर्टी केसेस में, जो फ्रॉड्स हैं, आई बिलीव वो बहुत कम हो जाएंगे और कस्टमर का काफी बेनिफिट है, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी डॉक्यूमेंटेशन में उतना बेनिफिट है कस्टमर को। तो आई थिंक जो जजमेंट निकाली है वो बहुत अच्छी निकाली है जी बिल्कुल, ये जजमेंट जो है ये एक तरीके का कैविएट लगाती है बायर के ऊपर कि बायर को अवेयर रहना चाहिए। अगर एक बायर अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसकी अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है, उसे ही टाइटल चेक करने चाहिए, क्योंकि हम किसी भी थर्ड पर्सन जो सेलर है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये एक तरीका कैविएट लगाती है बायर्स के ऊपर कि हमें बायर्स को ही बी अवेयर रहना चाहिए। हम सेलर जिसे हम जानते नहीं, जो थर्ड पर्सन है, उस पर ट्रस्ट करके हमें अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि हमें खुद उस पर ध्यान देना चाहिए। रियल एस्टेट में रजिस्ट्री इज नाउ द हाफ वर्क डन। बी स्मार्ट, बी कॉशियस, own it in the right way. डेफिनेटली अनुजी, आई थिंक इट्स अ वेरी बेनिफिशियल कॉन्वर्जेशन, जिससे मुझे काफी कुछ पता चला अबाउट द प्रॉपर्टी एंड किस तरह फ्रॉड से बचा जाए, किस तरह डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज, उस कन्वीनियंस अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने बहुत कुछ बताया, पर ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा? जब आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एंड फॉलो करेंगे गुड़गांव स्काईलाइन। और अगर आपको लगता है कि आप और किन किन चीजों पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, किन किन टॉपिक्स पर, तो डू कमेंट एंड टिल देन सी यू, टेक केयर।